गणपते नमः। ओम ऐं नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। नारायण नारायण नारायण। भाइयों, आज मैं चर्चा इस विषय पे करने जा रहा हूँ कि भगवान श्री राम लंका में हैं और विभीषण उनके साथ हैं। तो एक प्रसंग आता है, भगवान के पास न रथ है, न पैर में खड़ाऊ है, न ऐसा कोई संसाधन है जिससे युद्ध जीता जाए। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो विभीषण उनके शुभ चिंतक हैं। तो उनको लगा कि भगवान इतने बड़े महारथी रावण से कैसे जीत पाएंगे। तो भाई, जिससे प्रेम होता है उसके लिए आदमी को थोड़ा सोचना पड़ता है और समझना पड़ता है कि हमारे स्वामी, हमारे मित्र और हमारे माता पिता बंधु जो भी हैं, अपने लिए सोचता है आदमी को, जीतें तो कैसे जीतेंगे, कहीं उनकी हार न हो जाए। उस विषय में वो जरूर संदिग्ध रहते हैं, चिंतित रहते हैं, अव्यवस्था करने में अपने को सौभाग्य मानते हैं। तो एक कथा आती है, स्वामी तुलसीकृत रामायण में यह कथा आती है कि विभीषण जी पूछते हैं कि हे भगवान, आप कैसे इस युद्ध को जीतेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि भगवान के पास कुछ नहीं है तो रावण के पास बहुत कुछ है। यह मैं प्रसंग इसलिए सुना रहा हूँ कि अपने भक्तजन जो भी भाई हैं, चाहे आश्रम में हो, समिति में हो या बाहर हो, अगर सत्य के राह पे आप चलते हैं, आप अगर वास्तव में भगवान के भक्त हैं, आप वास्तव में अगर सद्गुरु के भक्त हैं, तो यह प्रसंग आपको समझ में आएगा, जो कि मैं शास्त्र के ढंग से बताऊंगा, शास्त्रीय ही ढंग बताऊंगा अपना, उसमें हमारा कुछ नहीं रहेगा। तो जो गुरु भाई हैं हमारे, रामचंद्र जी बता रहे हैं कि कौन से कारण से युद्ध जीता जा सकता है। तो वही मैं प्रसंग अभी आपको पढ़ करके सुनाऊंगा, चौपाई और दोहा और अर्थ भी। तो जरा आप लोग गौर से सुनिएगा, पूरा सुन लीजिएगा अच्छे से, बहुत बड़ा नहीं होगा, एक पन्ने का ही है, 4-5 चौपाई है, और उसका अर्थ भी सुनाऊंगा। यह इसलिए सुना रहा हूँ कि हम भी भगवान के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं। भगवान राम जो है वशिष्ठ जी के भक्त थे, शिष्य थे, और मैं भी परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के शिष्य हूँ। और सौभाग्य से एक बात और बताऊं आपको, मैं क्षत्रिय कुल में हमारा जन्म हुआ है और चौहान वंशज है मेरा, वत्स गोत्र है, और मैनपुर का हमारा, जो कि कानपुर के पास है, पूर्व का निवास है। अभी तो हम प्रयागराज में रह रहे हैं। मैनपुरी चौहान हम लोग बोले जाते हैं। और यह बड़ी सौभाग्य की बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो गुरु वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु थे, वो हमारे कुल गुरु हैं। हमारे कुल गुरु भगवान राम के जो गुरु हैं वशिष्ठ भगवान, वो हमारे भी गुरु हैं, कुल गुरु हैं। और उन्होंने शंकर भगवान का पूजा किया रामेश्वरम जीतने के लिए, रावण को, और लंका में जाने के लिए। तो आपको यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अचलेश्वर महाराज मेरे कुल देवता हैं। ये भी बहुत बढ़िया सौभाग्य है। दूसरी बात कि हमारे आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी हैं, और उनसे जो हमको मिला है, वशिष्ठ जी से, बापू जी योग वशिष्ठ से काफ़ी कुछ हमको ज्ञान देते रहते हैं, अपने माध्यम से देते हैं, योग विद्या तमाम बहुत सारी बातें बापू जी, गुरु जी, जो वशिष्ठ जी का ज्ञान था वो बापू जी के माध्यम से मिला, और गुरुदेव का अपना ज्ञान तो है ही है।
दिव्य ज्ञान। तो मेरे तरफ तो मेरे हाथ में दोनों तरफ लड्डू है। वशिष्ठ जी गुरु हैं, भगवान सदगुरु भगवान परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी गुरु हैं। तो मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू है। बहुत ही मजा है, आनंद ही आनंद है। तो और अचलेश्वर भगवान जो शिव हैं, भगवान शिव को ही अचलेश्वर महादेव कहा जाता है। वो हमारे कुल देवता हैं। तो भगवान हमारे सदगुरु भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी, वो भी भगवान शिव के स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। और आप सभी गुरु भाइयों को भी सौभाग्य है कि आप इन ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे गुरुदेव से आप लोगों को दीक्षा मिली, ज्ञान मिला, साधना मिली, आप लोगों को भी मिली। लेकिन जो गुरु भाई अगर भयभीत रहते हों, इतना बड़ा महान वो सब होने के बावजूद भी उनको भयभीत नहीं होना चाहिए, उनको एकदम निर्भय होना चाहिए। बापूजी श्री आशा रामायण में आता है, सबको निर्भय योग सिखाएं। तो सबको बापूजी निर्भय होने के लिए सिखाए हैं। तो आपको, हमको, सबको निर्भय होना चाहिए, किस बात का भयभीत। और आप लोग सोचते होंगे कि बड़े बड़े महारथी, अरे कांग्रेस बीजेपी कैसे जीतेंगे, इनके पास कोई दम नहीं है जिनका आप नाम सोचते हैं। दम अपने पास ही है। भगवान राम कैसे बता रहे हैं, सुनिए। ये बजरंगबली जी का फोटो है, इधर भगवान राम जी का फोटो है, सीताराम जी मैया की भी फोटो है, लगा हुआ है, और भी है, और तुलसी कृत रामायण, ठीक है, ध्यान दीजिए। बोलिए श्री रामायण भगवान की जय, श्री रामचरितमानस की जय। तो आता है इसी रामायण के लंका कांड में है। लंका कांड, ये चौपाई आपका 80 नहीं 79 ये हो गया, फिर इधर शुरू हो रहा है। खैर, लंका कांड है, सुनिएगा। रावण रथी बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भासंदेहा, अधिक प्रीति मन भासंदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। मतलब विभीषण जी पूछते हैं, रावण को रथ और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे। क्या कहते हैं? नाथ नरथी रथ नहीं तन पद त्राना, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, दे के ही विधि जीतब वीर बलवाना, के ही विधि जीतब वीर बलवाना।
तब भगवान बोलते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्वयं दनयाना, जेहि जय होई सो स्वयं दनयाना। तो भगवान बोलते हैं, अच्छा विभीषण जी बोलते हैं, फिर राम जी बोलते हैं, हे नाथ, आपके न रथ हैं, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, और न जूते ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरी ही है। ध्यान दीजिएगा, बहुत उत्तम बात है समझदारों के लिए। न समझदारों के लिए तो कुछ भी कह डालो, कुछ ही नहीं है। समझदारों के लिए उनके अंदर हिम्मत, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम आना ही चाहिए। राम जी का वचन है, मैं अपनी तरफ से एक पैसे का कहीं भी कुछ भी नहीं बोलता। सुनिए, सौरज धीरज जेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। फिर से सुनिए, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे, क्षमा कृपा समता, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। तो भगवान बोलते हैं धैर्य और नहीं, भगवान बोलते हैं शौर्य और धैर्य। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। ध्यान दीजिएगा, शौर्य और धैर्य, धीरज रखना चाहिए, उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील, सत्य भी होना चाहिए, शीलता भी होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताखा है। बल विवेक दम, इंद्रियों का बस में होना, जिसके पास इंद्रियों का बस में होना वो उसके पास बल विवेक दम, मतलब भगवान बोलते बल विवेक दम, इंद्रियों का बस में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। तो मतलब शौर्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ये रथ के पहिए हो गए। सत्य और शील, ये सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताखा है। बल और विवेक दम, इंद्रियों का बस में होना है, जो इसके पास इंद्रिय को बस में होता है उसके पास बल और विवेक दम होते हैं। और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। भगवान बोलते हैं मतलब क्षमा भी होना चाहिए, दया और समता होनी चाहिए, ये मतलब डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। इसके आगे भगवान क्या बोलते हैं, ईश भजनु सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन, ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है,
श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अब एक एक पे प्रकाश डालेंगे, बहुत समय लगेगा। फिलहाल आप लोग इसको समझ लीजिए, और आपके यहाँ भी अगर रामायण हो तो जरूर पढ़िएगा लंका कांड में। इसके आगे भगवान क्या बोलते हैं? अमल अचल मन त्रोन समान, सम जम नियम सिली मुख नाना, सम जम नियम सिली मुख नाना, कवच वेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का बस में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरुजन का पूजन अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और आगे क्या बोलते हैं? सखा धर्म में असरथ जाके, जीतब कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं? महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जन शत्रुओं को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज, ऐसी मिस मोय उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर के उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। और इसके बाद मान लीजिए लड़ाई चालू हो जाता है। और बाकी आप लोगों की कहानी पता है कि भगवान श्री राम का जीत होता है। सीता मैया जो है साथ में आती हैं और पूरे राक्षसों का संहार होता है, और वहाँ पे धर्म की स्थापना होता है लंका में। और भी कई जगह इधर जो है जहाँ जहाँ भगवान राम गए युद्ध हुआ तो वहाँ धर्म की स्थापना हुआ और संतों के शांति मिली। तो उस समय भी ऐसे ऐसे अतिताई रहते थे जो कि संतों को सताते थे, संतों को चीर फाड़ डालते थे, खा जाते थे, गौ माता को खा जाते थे। वही आज के समय में, आज के जो है समय में राक्षसों की ऐसी प्रवृत्ति बढ़ी है कि जैसे गाय काटी जा रही हैं, गंगा जी सूख रही हैं, गीता का कहीं प्रचार नहीं, भगवत रामायण के साथ जो है एक से जो है राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो मतलब कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अब शब्द बोलते हैं, उनको अब क्या कहा जाए। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी 11 साल से जेल में हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी भक्तगण हो, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी, शंकराचार्य जी महाराज, राम भद्राचार्य जी महाराज आदि जो भी संत हैं, लेकिन हम तो परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के शिष्य हैं। मैं यह जरूर जानता हूँ कि जो भगवान राम के पास जितनी भगवान ने बताया कि युद्ध जीतने का और मतलब आत्मज्ञान पाने का और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो जो रथ चाहिए वो भगवान गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आसाराम जी लगभग तो हर शिष्यों को दिए हैं। लेकिन कौन किसने पाया कितना, कौन किसने पचाया कितना, कौन कितना उसको उपयोग किया, कौन उसको लिए कितना अभ्यास किया, वो तो वो जाने, शिष्य जाने। गुरुदेव तो सबको देने में कोई कमी नहीं छोड़े हैं। तो भैया यही सब बात है। बाकी हम लोग सौभाग्यशाली हैं। तो जो भी मतलब कोई भी भयभीत रहने वाला गुरु भाई हो, उसको किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए।
आपके गुरु का पूजा ही कवच होता है। और तमाम ऐसी बातें बताए कि जो कि हमारे मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी का उपदेश से हम लोगों ने सुना है। और इस ढंग से हम लोग मतलब कवच से मतलब सुरक्षित हैं। और ऐसे ऐसे धर्म करते हैं, दान करते ही हैं, स्नान करते ही हैं, शौचादि करते ही हैं, मतलब शुद्धिकरण रखते ही हैं। अब बापू के शिष्य तो कितने शुद्धि रखने में, खान पान में, रहन सहन में, दान में, भक्ति में और मतलब सेवा में, हाँ, लोगों का भला, क्रोध रहित होना और मतलब प्राणी मात्र का कल्याण करना, ये तो गुरुदेव सहज में ही सिखाए हैं। जो भगवान श्री राम जी बता रहे हैं ना, इतना तो मतलब परम पूज्य संत श्री आसाराम जी अपने मतलब शिष्यों को सबको सहज में ही सिखाए हैं और सबको अभय दान दिए हैं। लेकिन भाइयों, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, सिर्फ यही निवेदन करूंगा, बिना राग द्वेष के, बिना किसी से मतलब शिकायत किए हुए, मतलब आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि परम पूज्य गुरुदेव मतलब वो बापू बोले हैं कि भारत विश्व गुरु होगा। और कभी कभी हम लोग जयकारा बोलते थे तो गुरुदेव बोलते थे कि मेरी जय जयकार बहुत हो गई, तुम्हारी जय जयकार देखना चाहते हैं। और ये भी बोले हैं गुरुदेव कि मतलब मेरे गुरु को कोई मतलब निंदा करके दिखाए, मैं उसका मतलब फिर कोप हमारा देखो। इस ढंग की बातें, सारी बातें गुरुदेव समझाए हैं। लेकिन हम लोग गुरुदेव का इतना निंदा सुन करके और इतने दुख में देख करके कैसे अपमानित होकर के हम लोग घूम रहे हैं, यह कैसे मतलब यह मतलब मुझसे तो नहीं रहा जाएगा। मैं तो आजीवन लड़ता रहूंगा, कितनी सफलता मिलेगी ये तो गुरु जी जाने, भगवान जाने। लेकिन मैं मतलब बिल्कुल हर हाल में जीतूंगा। भगवान गुरुदेव बोले हैं, मेरा हाथ पकड़े हैं, आशीर्वाद दिए हैं और कहे हैं मुझे ऐसी अगर सेवा दिए हैं तो शक्ति भी दिए हैं, भक्ति भी दिए हैं, साहस भी दिए हैं और संसाधन भी दिए हैं। तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप लोगों को भी मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी गुरु भाई अगर साथ में लग जाएंगे तो बहुत ही महान कार्य होगा। और बिना लड़ाई का कहीं कुछ मिला नहीं है। और राजनीति जिसको बोलते हैं, आप लोग राजनीति से भागते हैं। बापूजी बोले हैं कि मतलब गला डूब व्यवहार में शिवाजी अपने गुरुदेव के आशीर्वाद लेकर के मुगलों को परास्त किया और महाराष्ट्र में धर्म की स्थापना की। ऐसे भगवान राम ने अपने गुरु जी के आशीर्वाद लेकर के धर्म की स्थापना की। श्री कृष्ण भगवान अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर धर्म की स्थापना की। ऐसे जो है पांडव लोगों ने अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के भगवान श्री कृष्ण के शरण में जा करके जो कि उनसे आशीर्वाद लेकर के धर्म की स्थापना की। तो बापूजी इतने बड़े साम्राज्य, एक अकेले बापूजी करोड़ों लोगों को सुख शांति आनंद दे सकते हैं, कृपा बरसा सकते हैं। तो आज हमको मतलब ऐसे मतलब छोटी रूप नहीं दिखानी चाहिए हम लोगों को कि मतलब बापूजी कहें कि मतलब शिष्य सवाया होनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे गुरु भाइयों में एक भी ऐसा कोई कहने वाला आज नहीं निकल रहा है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। बड़े सोचनीय, बड़े मतलब अपमानजनक बात है कि मेरे गुरु भाइयों में ऐसा कोई क्यों नहीं कह रहा है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा सुनने में क्यों ला रहा है, बस चुप रहो, बस चुप रहो, बस चुप रहो। मतलब भैया कायर होने के लिए गुरुदेव कभी नहीं सिखाए हैं। मतलब ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? कोई करने वाला भी होता है तो मेरे ऐसे ही गुरु भाई होते हैं। इसमें केवल एक ही विभाग नहीं है, आश्रम वाले, ऐसी बात नहीं है। हर जगह के लोग मतलब केवल दान की रोटियां खाने के लिए उनको मतलब चाहिए, हमको लगता है। और दान के रोटी खा खा करके मति सठिया गई है और भजन भी उतना नहीं करते। बापू भी कई बार डांटते हैं कि जो ध्यान नहीं करे, भजन नहीं करे, दान की रोटी खाए, उसका मति तो ऐसे ही भ्रष्ट हो जाता है। वो कहीं भी रहे, चाहे आश्रम में रहे, चाहे बाहर रहे। तो ऐसा है, पुरुषार्थ किया जाए और अपने गुरुदेव को जेल से बाहर लाया जाए। और अपने गुरुदेव की जितनी निंदा हुई है उससे लाखों करोड़ों गुना हमको जो है सम्मान दिलाना है गुरुदेव को। मैं आप लोगों से सिर्फ यही निवेदन करता हूँ कि बापू आप लोगों को सिखाए हैं। मैं बाहरी लोगों से भी अपना काम चला लेता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाहरी लोगों को मैं एंट्री इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बापू जी के सिद्धांतों पे पूरे अनंत युगों तक यह कार्य करने हैं या करवाने हैं। तो इसलिए बापू के शिष्य चाहिए। उतना कार्य गुरुदेव कर चुके हैं, गढ़ चुके हैं लोगों को और सिखा चुके हैं, बता चुके हैं सत्संग, योग, साधना, भक्ति के माध्यम से। तो आप लोग कृपा करें, जगें और अपने गुरुदेव के लिए कार्य करें।
और मैं तो राजनीति का कार्यकर्ता हूँ, इसमें न किसी तरह का संघर्ष है, न लड़ाई है, न किसी को गाली देना है, न किसी को कुछ करना है। एक अपना संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए जोश खरोश भर सकते हैं, कर सकते हैं। आज जो है बीजेपी आई है, 23 करोड़ वोट मिला उसको, वो सरकार बनाई है। और आप लोग कहते हैं कि हम 6 करोड़ हैं, 8 करोड़ हैं, तो 8 त्रिक 24, क्या 8 करोड़ लोग मिल करके एक एक आदमी क्या 3 वोट नहीं ले आ सकता है क्या बाहर से? अगर 3 वोट ले आए तो 8 त्रिक 24, बीजेपी से ज्यादा भारी पल्ला अभी मेरे ही हो जाएगी। और लेकिन इतना बड़ा महान गुरु के शिष्य होकर के मैं तो देखता हूं भाई कि कोई कहीं कोई मतलब चपरासी के पास जा रहा है, कोई सांसद के पास जा रहा है, कोई विधायक के पास जा रहा है, कोई मंत्री के पास जा रहा है। भैया वो कार्य आप भी कर सकते हैं। बापूजी लैट्रिन बाथरूम क्यों मतलब साफ करवाते थे? ऐसा थोड़ी है कि हम लोग हेला हैं, हेला नहीं थे, सफाई कर्मी नहीं थे, लेकिन फिर भी बापू लैट्रिन बाथरूम भी हम लोग साफ कराए, रोड भी साफ कराए, झाड़ू भी लगवाए, और तगाड़ी भी ढुलवाए, गोबर भी ढुलवाए, सब काम कराए, और सिंहासन पे भी बैठाए। हाँ, और सत्संग पे ऊंचे आसन पे भी बैठाए, जय जयकार भी कराए गुरुदेव। कौन सी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सेवा देकर के गुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि हमारे शिष्य जो है मतलब निष्काम होते हैं, निष्कामी होते हैं। कहीं भी रहेंगे निर्लेप रहेंगे। हम कहीं भी रह करके, चाहे आश्रम में रहें वहां भी निर्लेप रह सकते हैं, घर में रहें वहां भी निर्लेप रह सकते हैं, समिति में रहें वहां भी निर्लेप रह सकते हैं। तो मैं भाई बंधुओं से कोई भी है, मुझे कोई शिकायत नहीं है, हर आदमी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगता है। लेकिन एक मेरा एक कहने का एक वो है, मतलब कि गुरुदेव का कार्य हो जाए। क्या आप निष्काम होकर के, भैया अगर कोई मान लो हम बेईमानी करें, आप बेईमानी करो, वो बेईमानी करें, क्या रहेगा यार? मतलब 2 रोटी तो खाना है सबको, हाँ, थोड़े से कपड़े पहनने हैं। हर आदमी चाहे आश्रम में रह रहा हो उसको भी वही करना है, घर में रह रहा उसको भी, समिति में रह रहा उसको, बाकी तो बैंक बैलेंस यहीं छूट जाने हैं। पता नहीं कितने यहाँ के नेता और लोग जाकर के स्विस बैंक में जमा कर रखे हैं, मर गए, आज भूत बन के घूम रहे हैं इससे। तो ऐसे हम अगर गुरु भाई कोई मतलब आश्रम से या कहीं से भी छीनती करता है, या कोई धन दौलत लेता है, या उसको आश्रम हड़पने के चक्कर में, या गुरु जी की पैसा हड़पने के चक्कर में, या किसी भी सम्मान हड़पने के चक्कर में, और अपने अभिमानी दिखाने के चक्कर में कि मैं ही हूं, गुरु जी को छोटा दिखाने के चक्कर में, मतलब तो अब तक कुछ नहीं रह जाएगा। ये हड्डी मांस का लोथड़ा है, कब गुब्बारा ये फटाक से फूट जाए किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। आज बड़े बड़े मतलब हिरण्यकश्यप, दुर्योधन, उनकी कितनी फटाकरे फूट गई, आप देखा ही है। और अभी भी जो अभिमानी चल रहे थे, अवतार माने जा रहे थे, मतलब अभी जो सरकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री, काला मुंह लेके घूम रहे हैं, तो ऐसे भी अभिमानियों का अभिमान टूटता है। और क्या क्या होगा अभी तो देखते जाइएगा। इनकी जन्म कुंडली बहुत खराब हो चुकी है, थी ही, और थोड़ा और अभी मतलब ज्योतिष ने बोला है कि जैसे हिरण्यकश्यप मतलब सॉरी कंस ने उसको वो मतलब आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें पुत्र से तुम मारे जाओगे, लेकिन 8वें पुत्र मारे जाएंगे, अगर वही संभल गया होता तो हो सकता है कि उसके पाप कुछ कम हो गए होते, लेकिन फिर 8वां पुत्र को मार डाला उन्होंने, 7 को, तो 8वां तो मारने के लिए तैयार ही था, मारा भी श्री कृष्ण भगवान ने। हाँ, तो अभी भी जो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सपा बसपा, इनके पाप के घड़े तो भरी गए हैं, थोड़ा बहुत बचे होंगे और भर जाएंगे पाप करके। गौ माता लाखों की संख्या में कटी रही हैं, गुरु जी जेल में हैं, सताए जा रहे हैं। तो आप लोग गुरु भाई हैं, मैं गुरु भाइयों से आप ये मत समझना कि मैं कुछ आपको उलाहना दे रहा हूं, कुछ कर रहा हूं। आपके अंदर ऐसे संस्कार है कि आप बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो ये सब बात है। इसी के साथ अब श्री रामचंद्र जी भगवान का भी हमने आपको वचन सुनाए हैं, और सीता माता जी लंका में रहती हैं, हनुमान जी जाते हैं, और मतलब कैसे वो भी तो मतलब अपने गुरु का कार्य करने गए। भगवान श्री राम के शिष्य थे मतलब हनुमान जी, और सीता मैया हैं। तो हमारे गुरु जी देखने में भले लाचार मोहताज हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, शक्तिमान हैं, हाँ, वैभवशाली हैं। वो हमके सारों को रक्षा कर रहे हैं, किए हैं, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो क्या भयभीत होने की जरूरत है? हमें कुछ कार्य करना चाहिए, दुश्मनों से मतलब साहस के साथ सामने सामने लड़ना चाहिए। जिस विधि से वो लड़ रहे हैं उस विधि से आप भी लड़िए। आपके पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारे शस्त्र हैं। आप सोचते होंगे तोप गोली, इससे युद्ध नहीं जीता जाता। युद्ध जिससे जीता जाता है, भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस जो है लंका कांड में बताए, हमने आपको
मतलब पढ़कर सुना दिए हैं। आप भी अपने से रामायण में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। खैर, बहुत कुछ हो गया। तो मैं तो देखिए आप लोगों को केवल कह रहा हूं, बाकी तो मैं तो चल ही रहा हूं। एन केन प्रकार चाहे हमें क्यों सुरंग बना करके घुसना पड़े, चाहे आकाश मार्ग से जाना पड़े, जमीन से जाना पड़े, कैसे भी जाना पड़े, मुझे अपने गुरुदेव का कार्य करना है। मुझे अपने केवल इतना ही नहीं है कि गुरुजी जेल से बाहर आ जाएं, केवल इसके लिए मैं नहीं रोता, इतना ही काम नहीं है। गुरुजी तभी संकल्प करें तभी आ जाएं, लेकिन गुरुदेव के सिद्धांतों को चरम सीमा पे ले जाना है। अनंत अनंत युगों तक उनकी सेवाएं चलती रहे, उनके संकल्प से जो कार्य गुरुदेव किए हैं वो चलता रहे। और ऐसा न हो कि अभी आश्रम को लोग बेच रहे हैं। हाँ, क्या निंदनीय कार्य हो रहा है। गायों को लोग जो है आश्रम से भगा रहे हैं। बात तो वही हो गई ना, जो निशाचरों ने किया आप भी वही किए। बछड़े हो रहे हैं, उनको आप जो है सेवा नहीं कर पा रहे, बछड़ों को, नंदी को आप भी भगा रहे हैं। तो निशाचर में आपका क्या अंतर है। करोल बाग में कई गायें जो है भगा दिए गए, जंगल में भटक रही हैं, क्या करेंगे, कसाई लेके जाएंगे, काटेंगे। तो गुरुजी क्या इसीलिए आप लोगों को रखे हैं भैया? हाँ, आपके पास चारा भूसा नहीं है? हाँ, इतना बड़ा साम्राज्य लेकर के बैठे हो, क्या नहीं है आपके पास? मेरे पास जो सिर्फ गुरुदेव का आशीर्वाद है, फिर भी 2-4-6 गैया हमने रखे हैं, कैसे भी करके अपने भोजन न करूं लेकिन उनको कराता हूं, इतना जान लो। इन सारी सेवाओं को करते हुए मैं इस कार्य में लगा हूं। मेरा किसी से राग द्वेष नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन गुरुदेव की सेवा होनी चाहिए, ऋषि प्रसाद बंटने चाहिए। और साधक भाई को आप लोग ये सोचते होंगे खाली तू मैं करने से काम हो जाएगा, नहीं चलेगा। आपको जितनी भी साधना गुरुदेव सिखाए हैं, साधना में आप सदा रत रहिए, ध्यान करिए। बापूजी बोले हैं, जो 3 घंटा सत्संग सुनेगा, 3 घंटा शास्त्र पढ़ेगा, 3 घंटा किसी गुरु का सेवा करेगा, संत का सेवा करेगा, तो 3 घंटा समाधि करेगा, तो 12 घंटा। तो 12 घंटा तो ये नियम है। आप जो है 6 घंटा कर लीजिए, 3 घंटा कर लीजिए घुमा फिरा करके, और आत्मा में रमन करते रहिए, मस्त रहिए, आनंद रहिए, गुरु कृपा बरसती रहिए। मैं क्या करूँगा। तो मेरा तो निवेदन है, आपके गुरु भाई आपसे निवेदन कर सकते हैं, आपके भ्राता हैं। और गुरुदेव का अभी कोई टीम, एक वहाँ टीम लेके घूम रहा है मथुरा में, तो कोई टीम लेके घूम रहा है दिल्ली में, कोई टीम लेके घूम रहा है अहमदाबाद में। आप इन भाइयों को भी मैं थोड़ी सी 1 मिनट में समझा दे रहा हूँ, इन टीमों के चक्कर में मत पड़िए। ये टीम जितनी भी है ना, चाहे आश्रम की एक टीम, मतलब नाम नहीं ले रहे हैं, एक बहुत सुर्खियों में रहने वाले गुरु भाई जोधपुर में रहते हैं, बापू की केस देखते हैं, वो भी हैं। एक जो है केस लेने के लिए नागपुर से तैयार हैं, एक केस संभालने के लिए जो है वहाँ मथुरा में बैठे हैं, एक केस को नहीं हो रहा उसको हल्ला करने के लिए जंतर मंतर पर बैठे हैं। लेकिन कोई भी किसी अपनी सही धारा में नहीं चल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सही धारा में आ जाइए। बापूजी राजनीति से गए हैं, राजनीति से आएंगे, और इससे बहुत सारे काम करने हैं। बापूजी के केवल जेल से बाहर आना ही बहुत उद्देश्य तो है, पहला प्राथमिकता है, लेकिन इसके अलावा भी बापूजी हमसे बहुत सारा अपेक्षा करते हैं। इसी के साथ विमल कुमार सिंह उर्फ ओम गुरुचरण दास, सनातन संस्कृत रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रयागराज से बुलेटिन है। धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।